जैसा पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया है ना, अब एक एक करके अलग अलग टाइप्स के जो फंक्शन हैं उनका इंटीग्रल अपन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, इन सभी केसेस में अपना बेसिक एम क्या है भाई? अपना बेसिक एम है कि जो भी फंक्शन उनको दे रखा है वो इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, और इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा है ना, तो फिर हम उसका इंटीग्रल सीधा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्म में आ जाए या फिर है ना इन फॉर्म्स में आ जाए, तो इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रल्स अपने को मालूम है। ठीक है, अपन सीधा ये रिलेशंस यूज कर लेंगे। तो अब देखते हैं, यदि फंक्शन हमारे को है ना इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा, जैसे ax प्लस बी रेज टू पावर है ना k dx, है ना, इस तरह का फंक्शन यदि आ जाता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फंक्शन हो गया हमारे लिए। और k जो है वो इंटीग्रल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, 1/2 1/3 ये भी वैल्यूज ले सकता है k। तो इस तरह का फंक्शन आ जाएगा तो इसका जो इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, अपन सीधा ही लिख सकते हैं 1/a ax प्लस बी रेज टू पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और प्लस c, है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रल। नीचे है ना अपॉन a क्यों आता है ये तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ए एक्स प्लस बी को हम अल्फा रखते थे तो ए डी एक्स जो है वो डी अल्फा के बराबर आ जाता था। ठीक है, तो डी एक्स की जगह डी अल्फा बाई ए अपन रख देते थे। तो अब इस वाले फंक्शन को है ना, या ये दोनों फंक्शंस मैं कहूँ, दोनों फंक्शंस को अपने को इस वाले फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि जैसे इंटीग्रल है तो किसी एक कांस्टेंट के साथ में इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, a1 इंटू पी एक्स प्लस क्यू प्लस a2 कुछ इस वाले फॉर्म में और इंटू अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये करने से होगा कि अपने पास में ये इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा अपने पास, a1 तो कांस्टेंट है। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू रेज टू पावर 3/2 dx एक ही आ जाएगा, और प्लस a2 इंटू अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू, जो बेसिकली क्या है पी एक्स प्लस क्यू रेज टू पावर 1/2 dx, है ना, ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाले दोनों फंक्शंस इनफैक्ट वो अब इस वाले फॉर्म में आ गए, और इस वाले रिजल्ट को यूज करके अपन सीधा इसका इंटीग्रल लिख लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इस वाले केस में भी आप इस तरह से उसको लिख देंगे, नीचे से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पी एक्स प्लस क्यू में रेज टू पावर 1/2 रह जाएगा, और दूसरे वाले पी एक्स प्लस क्यू में रेज टू पावर -1/2 रह जाएगा, है ना। ये जो फ्रैक्शन है ये तो कुछ भी रह सकता है। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, है ना, पहला वाला इंटीग्रल, तो हमको 5x - 1 के फॉर्म में इस 2x + 3 को चेंज करना है। तो 5x + 3 तो हमने लिख ही दिया सीधा ही। अच्छा, हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 2x है। ठीक, तो हम इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो x वाला पोर्शन ये तो 2x ही हो जाएगा यदि ब्रैकेट खोलते हैं तो, है ना, -2/5 आएगा तो इसको +2/5 कर दिया। ठीक, और +3 ये तो +3 है ही, तो इस 2x + 3 को हमने इस तरह से लिख दिया। आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट को यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x + 3 आ जाएगा, और बाहर क्या है अपने पास में 5x - 1 dx। ठीक, तो अब क्या हो गया, ये आ गया इंटीग्रल ब्रैकेट में 2/5 इंटू 5x - 1 प्लस ये क्या हो गया 17/5। ठीक, और इंटू अंडर रूट 5x - 1 dx। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल अलग अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 5x - 1 रेज टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स, और प्लस 17/5 इंटीग्रल अंडर रूट 5x - 1 dx, है ना, ये हो जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेट कर दें इसको, तो ये क्या हो गया 2/5, है ना, इसका इंटीग्रल। अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, है ना, वो ax + b करके अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, है ना। आपकी भी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी उसको सीधा ही लिखिएगा फिर।
तो पहले तो 1/5 है ना, ax प्लस बी के कारण है ना 1/5 तो नीचे आ गया, और उसके बाद में 5x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 5/2 हो गया, और यही 5/2 जो है वो नीचे आ जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया 17/5 है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/5 तो ये आ गया, और 5x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 ये हो गया प्लस c। ठीक, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं है ना, बेसिकली ये आंसर आ गया है ना। तो ये आपका आंसर, मेथड इंपॉर्टेंट है, वो 5 कहाँ पे आ रहा है 2 कहाँ पे आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह से ये आप दूसरा वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे है ना एक चीज़ नोट करनी इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि हमारा जो इंटीग्रल का जो फॉर्म था वो क्या था, ए एक्स प्लस बी अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स, है ना, ये फॉर्म था। तो इसमें क्या एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, x का पावर जो है वो अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के बाहर सेम होना जरूरी है। ठीक है, यदि ये फंक्शन इस तरह से चेंज हो जाए ए एक्स प्लस बी अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स, यदि इस तरह का फंक्शन हो जाता तो इसको सॉल्व ये करेंगे अपन, आगे करेंगे है ना, ये वाला फंक्शन भी आएगा आगे। यहाँ पे केवल है ना आपके अप्रिशिएट करने के लिए मैं बता रहा हूँ है ना, ये वाला मेथड नहीं अपन यूज कर सकते थे है ना, आप करके देखें, क्योंकि बाहर वाला जो ब्रैकेट जो है उसमें जो भी टर्म है उसको अंदर वाले ब्रैकेट के बराबर लाते हैं ना अपन, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो हम नहीं कर सकते थे इसमें। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जब फंक्शन आपको दिया हुआ हो तो आपके दिमाग में ना इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट भी कर लेते हैं। अब इसमें है ना यहाँ तक तो स्टेप सेम ही है भाई, 2/5 अंडर रूट 5x माइनस 1 प्लस 17/5, न्यूमरेटर तो ये हो जाएगा है ना, ये तो कॉमन ही है, और डिनोमिनेटर में अपने पास में अंडर रूट 5x माइनस 1 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अलग अलग लिख रहे हैं अपन, इंटीग्रल है ना 5x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 dx प्लस दूसरा इंटीग्रल 17/5 इंटीग्रल 5x माइनस 1 रेज टू पावर -1/2 dx, ये हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल आप सीधा लिख सकते हैं है ना, 2/5 अगेन एक एक करके लिख रहे हैं अपन, 1/5 पहले नीचे आ गया, और फिर उसके बाद में 5x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 रेज टू पावर 3/2 है ना अपॉन 3/2, ये हो गया, ये तो पहला वाला। और दूसरा एक्सप्रेशन प्लस 17/5 अगेन है ना 1/5 पहले, और उसके बाद में 5x माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1/2 रह गया, 1/2 हो गया, और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा 1/2 नीचे आ गया। ठीक है, और प्लस c है ना, ये तो है ही, और इसको सिंप्लीफाई करके जो आ जाए है ना वो आपका आंसर। सी पार्ट करते हैं, तो सी पार्ट में देखें है ना, ये आपको एक्सप्रेशन फैमिलियर लग रहा होगा, अपन ने 1-2 वीडियो पहले ही इस तरह का एग्जाम्पल किया है ना, इससे सिमिलर है ना, ये तो नहीं था, उसमें डिफरेंस क्या था, ऊपर ये x नहीं था, तो जब अपन ने रैशनलाइज किया था तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स आई थी वो बेसिकली यही स्क्वायर रूट की टर्म्स आ गई थी, बीच में प्लस आ गया था, याद है, पर उस केस में ना ये x नहीं था। तो अब x आने के कारण क्या हो गया कि ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो अब इस वाले फॉर्म में चेंज हो गया है, ये बाहर जो अंडर रूट के बाहर ये x वाली टर्म आ गई ना, इसके कारण। ठीक है, रैशनलाइजेशन वाला पोर्शन सेम ही रहेगा, तो इसको अपन रैशनलाइज कर लेते हैं है ना, एक ही स्टेप में लिख देता हूँ क्योंकि अपन कर चुके हैं 2 वीडियो पहले। तो रैशनलाइज करेंगे, नीचे 1/2 तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1/2 बेसिकली अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं अपन। ठीक, अच्छा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 dx, इसको अलग ही कर लें। ठीक है, और प्लस x अंडर रूट 2x प्लस 3 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रल, और ये 1/2 है ना टोटल के बाहर है, इस फॉर्म में चेंज हो गया ये, आप देख रहे हैं।
तो अब ये जो x जो है, ये x जो है ना, इसको इस वाले फॉर्म में चेंज करना है अपने को, 2x + 5 के फॉर्म में, और इस वाले x को 2x + 3 के फॉर्म में। तो क्या कर सकते हैं अपन, 1/2 इंटीग्रल, तो 2x + 5 तो सीधा ही लिख लें अपन, 2x + 5, ठीक। अच्छा, अपने पास में केवल x है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई तो कर ही दें, तो इसमें क्या +5/2 आ जाएगा, तो अपन -5/2 कर दें, ये हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय √2x + 5 dx, ये तो पहली वाली टर्म हो गई। और दूसरी टर्म है ना, ये क्या हो जाएगी, अपने को 2x + 3 लाना है, तो इंटीग्रल 2x + 3 हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया x लाने के लिए, +3/2 को कैंसिल करने के लिए -3/2 कर दें, ये तो x हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय √2x + 3 dx, ठीक। ये 1/2 इसके बाहर है। अब तो आप कर ही सकते हैं, है ना, ये अभी अपन ने इस वाले एग्जांपल में जो किया एग्जैक्टली सेम चीज, अलग अलग करके आप इंटीग्रेट कर दें, है ना। एक टर्म आपका इंटीग्रेशन के लिए आएगी 2x + 5 रेज़ टू पावर 3/2 आएगा, एक 2x + 5 रेज़ टू पावर 1/2 आएगा इस वाले टर्म का यहाँ से, और इस वाले में 2x + 3 रेज़ टू पावर 3/2 आएगा, और एक इसका आएगा 2x + 3 रेज़ टू पावर 1/2, 4 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कर नहीं रहे हैं, है ना, यहाँ पे अपन कर ही चुके हैं एग्जैक्टली सेम चीज, तो ये आपका आंसर